खुदावंद के आनंद के लिए जोर से तारीफ करो, जोर से। इस वचन को सुनने के बाद आप सेम नहीं जा रहे वापिस। पहला नीति वचन में लिखा, जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर उतरेगा तो वो अपने वचनों को तुम पर जाहिर करेगा। बहुत से लोग बाइबल को जब शरीर के अनुसार पढ़ने की कोशिश करते हैं और शरीर में पढ़ते हैं, उन्हें बाइबल समझ नहीं आती। और जब आप इस पवित्र वचन को आत्मा के द्वारा पढ़ते हैं तो परमेश्वर उस विषय में, उस स्थिति में, उस समय में आपसे क्या कहना चाहता है वो आपसे बात करता है। और बाइबल कहती है जिस व्यक्ति को परमेश्वर की बात समझ आ जाए या वो परमेश्वर की बात को सुन ले, उसकी सिचुएशंस कभी सेम नहीं रहती। एक छुटकारा पाए हुए व्यक्ति और एक बिना छुटकारा पाए व्यक्ति में एक ही चीज का फर्क है कि उसको परमेश्वर की मर्जी मालूम थी और उसने पूरा किया, और दूसरे को परमेश्वर की इच्छा मालूम नहीं थी। एक व्यक्ति पागलपन में पूरा जीवन बिता सकता है ये सोचकर कि मेरे कर्मों का फल है, लेकिन एक क्रिश्चियन उसके अगेंस्ट फाइट कर सकता है और जीत सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बताया है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। पहला शमूएल 3 उसकी 1 से 21 आयत में लिखा, वह बालक शमूएल अली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के आराधनालय में जहां परमेश्वर का संदूक था वहां लेटा था। यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास जाकर दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे क्यों पुकारा है? वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटा रहे। और वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार कर कहा, हे शमूएल। शमूएल उठकर अली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे पुकारा है। और उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटा रहे। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना ही यहोवा का वचन उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे क्यों पुकारा है? तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेटा रहे। यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल, शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में एक ऐसा काम करने पे हूं जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। अपनी हाथों को उठाकर, अपनी आंखों को बंद करके खुदावंद से बात करो, परमेश्वर, आज जो वचन मैं सुनने जा रहा हूं ये मेरी तरक्की का, मेरी आशीष का कारण हो। ये वही शमूएल है जिसको हन्ना ने परमेश्वर के भवन में दे दिया था। और बाइबल कहती है वो एली याजक के नीचे काम करता था और वो भवन के सारी सेवा में लगा रहता था। एक दिन यहोवा ने जब उसे पुकारा, हे शमूएल, हे शमूएल। बाइबल कहती जैसे ही उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, क्योंकि उसने उससे पहले परमेश्वर की आवाज को कभी नहीं सुना था, और बाइबल कहती वो उठा और अपने जाके एली के पास, सेवक के पास जाकर बोला, क्या आज्ञा? आपने मुझे पुकारा है, बताइए क्या करूं? उसने कहा, मैंने नहीं पुकारा। उसने कहा, ठीक है, शायद गलती लग गई होगी। वो फिर जाकर लेटा और बाइबल कहती है फिर यहोवा ने पुकारा, हे शमूएल, हे शमूएल। उसने जाकर एली को कहा, तूने मुझे पुकारा है? उसने कहा, नहीं, मैंने नहीं पुकारा। जब तीसरी बार भी ऐसा हुआ और जब एली समझ गया कि परमेश्वर इसको आवाज लगा रहा है, और उसने कहा, शमूएल, अब जब परमेश्वर तुझे आवाज लगाए तो तू बोलना, हे यहोवा, क्या आज्ञा? मैं तेरा दास सुन रहा है, तू बोल, तू क्या बोलना चाहता है? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। अगर इस भीड़ में आप यहां बैठे हैं, आपकी मम्मी या आपके फादर या आपका ब्रदर वो पीछे बैठा है बिल्कुल,
और अभी भी अगर वो आपको पीछे से आवाज लगाए, आप हजारों लोगों में से उसे पहचान लोगे, हाँ या ना? आपका नाम अगर अमित है और पीछे से आपकी मम्मी आवाज लगाए अमित बेटा, तो आप पीछे मुड़ के देखने लोगे मेरी माँ ने आवाज लगाई है। लेकिन अगर आप एक स्ट्रेंजर, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आप आवाज नहीं पहचानते, बाइबल कहती है मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं। हाँ, अगर आपकी मम्मी पीछे से पुकारे बेटा तो आप सुन लोगे, लेकिन अगर कोई और पुकारे तो आपको लगेगा किसी और को आवाज लगाई जा रही, मेरे को नहीं, क्योंकि वो आवाज आपने सुनी नहीं, वो आपकी अपने की नहीं। यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं और वो मेरे पीछे चलती हैं। अब यहां पर जब परमेश्वर ने शमूएल को आवाज लगाई तो बाइबल कहती है उसकी आवाज, परमेश्वर की आवाज एली याजक की आवाज से बिल्कुल मेल खाती थी और 100% मिलती थी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई और आवाज लगाए और आप अपने पापा के पास चले जाएं। अगर आपके पापा की आवाज आपको नहीं आई, आप बाहर देखेंगे जाके घर के कि मुझे कौन आवाज लगा रहा है, क्योंकि वो आपने वो आवाज सुनी नहीं। लेकिन अगर वो आवाज आपकी माँ ने या बाप ने या भाई ने लगाई है, आप डायरेक्ट उसके कमरे में जाके पूछोगे कि क्या बात है, आपने मुझे पुकार रहे थे, आप बुला रहे थे, बताइए क्या चक्कर है। लेकिन बाइबल यहां कहती है कि उसने यहोवा की आवाज को पहले कभी नहीं सुना था। बाइबल कहती है जैसे ही एली याजक उसको मिला और उसने कहा मैंने तुझे नहीं पुकारा, वो बड़ा हैरान हुआ, फिर वापस गया, लेटा। तीसरी बार जब परमेश्वर ने पुकारा तो फिर एली याजक की आवाज में ही पुकारा। परमेश्वर की जो वचन है उसमें एक एक बिंदु, अगर बाइबल में जहां पौलुस कहता है कि तुम दाखरस के मतवाले ना बनो परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, अगर आप उसके बाद बाइबल देखेंगे तो वहां पे सेमीकोलन लगा है। ऐसा सेमीकोलन होता है, ना तो फुल स्टॉप लगा है ना कोमा लगा है। उसका मतलब होता है कि अभी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ। आगे उसने लिखा अपने आप से भजन संहिता से बातें करते हुए, गैर भाषा में प्रार्थना करते हुए धन्यवाद। यानी अगर उसने ये कहा कि तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, तो सेमीकोलन का मतलब कैसे होना है। बाइबल इतनी गहरी है, इतनी वो गहरी है कि एक कोमे का, एक बिंदु का, एक फुल स्टॉप का भी पूरा उसमें कारण है। अगर बाइबल में वो जिक्र है, यहां पर बहुत बड़ा कारण था कि परमेश्वर ने शमूएल से जो बात की अपने सेवक की आवाज की मैचिंग में और पूरी तरह से अपने सेवक की आवाज के रूप में ही शमूएल से कहा हे शमूएल, हे शमूएल। बाइबल कहती है अगर इजराइलियों के छुटकारे के बीच में, उनके और परमेश्वर के बीच में कोई कनेक्शन था तो वो कनेक्शन मूसा का था। बाइबल कहती है मूसा के चले जाने के बाद अगर कोई कनेक्शन उनका और परमेश्वर के बीच का था तो वो यहोशू था, वो जीसस क्राइस्ट थे, वो पतरस था, वो पौलुस था। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जानबूझ के जब शमूएल को आवाज लगाई तो उसने जानबूझ के एली की आवाज में उसको आवाज लगाई। बाइबल कहती है कलीसिया का काम जो है सिर्फ चर्च में आके बरकत को पाना नहीं है। बरकत आपको मिल जाती है जिस दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं अपने उद्धारकर्ता के रूप में। लेकिन जब आप चर्च में लगाए जाते हैं, रोपे जाते हैं, बोए जाते हैं ताकि आप ग्रो कर सकें, आपका मकसद, एक पेड़ को लगाने का मकसद सिर्फ उसको ग्रो करना नहीं होता, बल्कि उस पेड़ का काम होता है फल देना, उस पेड़ का काम होता है छाया देना। बाइबल कहती है जब परमेश्वर आपको चुनते हैं और अपने भवन में लगाते हैं, जो लोग एक से ज्यादा सेवकाइयों में लगे हुए हैं वो किसी काम के नहीं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। एक ऐसी मेजर सेवकाई होनी चाहिए जहां से आप परमेश्वर की आवाज को ले पाते हैं, जिसको आप रियली फॉलो करते हैं। अगर आप ज्यादा सेवकाइयों को फॉलो करते हैं आप कहीं नहीं पहुंचते। लेकिन बाइबल कहती है अगर आप एक आवाज को सुनते हैं और फॉलो करते हैं तो परमेश्वर आपको उस दिशा में लेके जाते हैं जो दिशा आपके लिए परमेश्वर ने चुनी है। अगर परमेश्वर ने शमूएल को भविष्यद्वक्ता के रूप में चुना तो परमेश्वर ने जो स्टार्टिंग की वो एली की आवाज के रूप में उसको पुकारा और फिर उसको प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में परमेश्वर लेके गया। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं,
क्यों परमेश्वर ने उसको एली की आवाज में पुकारा? जैसे आपका जन्म हुआ मसीह में और आप कलीसिया में लगाए गए, बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा वो कलीसिया जिसने उसकी 2 बार सहायता की लेने और देने में और दानों और सहायता में, और बाइबल कहती है उसने कहा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। यानी परमेश्वर की आवाज ये थी कि तुमने जब मिशनरी कामों में मेरा साथ दिया इसलिए मैं तुमको ब्लेस करूंगा। यही काम कलीसिया का था। कलीसिया ने गलती की, सबसे पहली गलती कलीसिया की थी जब यीशु मसीह जी उठे, और जी उठने के बाद जब वो स्वर्ग चले गए, 40 दिन प्रचार करने के बाद 41वें दिन हजारों लोगों के बीच में वो स्वर्ग में गए। और बाइबल कहती है उसी तरह वो हमको लेने भी आने वाले, हमें तैयार रहना है। और बाइबल कहती है उसके बाद जब चेले प्रचार करने लगे और वही चिन्ह चमत्कार चेलों की जिंदगियों से होने लगे, वही मिरेकल्स होने लगे। और बाइबल कहती जब चेलों पर सताव आया और याकूब तलवार से मारा गया, और बाइबल कहती कलीसिया को गलती याद आई कि हमें सिर्फ चर्च में लगाए जाने का कारण आशीष लेना और लंगड़े चलाना और अंधों को आंखें दिखवाना नहीं है। हमारा खुद की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम प्रेरितों के लिए प्रार्थना करें। और बाइबल कहती जब पतरस को भी उन्होंने मारने के लिए पकड़ा और कलीसिया लॉ लगाकर, यानी पूरी तरह से एकजुट होकर और पूरी तरह से बिना डिस्ट्रैक्शन के, कोई 1 घंटे वाली वो 1.5 घंटे वाली प्रार्थना नहीं थी, लॉ लगाकर, मतलब लगातार वो बैठ चुके थे कि परमेश्वर से, जिस तरह लोग धरना लगा के बैठ जाते हैं कि जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी हम उठेंगे नहीं, और जब सरकार देखती है कि धरना असली वाला ये उठेंगे नहीं तो अब आपकी बात वो सुनती, लेकिन जब उसको मालूम होता है कि ये धरना बहुत लंबा नहीं चलने वाला, वो बात को मानती नहीं। उसी तरह से परमेश्वर को मालूम है कि ये व्यक्ति जब प्रार्थना में बैठ चुके हैं, लॉ लगाकर वो प्रार्थना कर रहे हैं, और बाइबल कहती परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को रिलीज किया। वो पतरस के पास गया, जेल के अंदर जाके उसकी खुद सांकलें खोली, जेल के दरवाजे खोले, कितने पहरों में उनको रखा, कितनी लेयर्स में उनको रखा जाता था सिपाहियों के पहरे में, उन सबको छोड़कर परमेश्वर ने उसको आजाद किया, अपने घर वापस लेके गया। और फिर कलीसिया को समझ आई कि हमारा काम सिर्फ बरकत लेना ही नहीं, हमारा काम उस विजन, उस मिशन के लिए प्रार्थना करना भी है जो परमेश्वर ने दासों को दिया है। और जब लोग अपने सेवकों के लिए प्रार्थना करने लगे, जब लोग बोने लगे, जब लोग उस सेवकाई में हिस्सा डालने लगे और जब खुद लोग सेवा करने लगे, बाइबल कहती वो कलीसिया गिनती में दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। बाइबल कहती वो कलीसिया ग्रेस में बढ़ती गई। कोई भी दरिद्र नहीं था, कोई गरीब नहीं था, कोई भी वांटेड की, हर किसी के पास जैसे वांट रहती, कमी रहती कि मेरे पास ये चीज की कमी, बाइबल कहती है उस कलीसिया के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। वो कलीसिया गिनती में बढ़ती गई और एक ऐसा समय आया जब लोग डरने लगे, उनकी गिनती इतनी बड़ी हुई। बाइबल कहती है वो उस काम कैसे पूरे हुए, प्रेरितों ने जो काम किया अपनी तरफ से परफेक्ट किया, कोई कमी नहीं छोड़ी। कलीसिया ने भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। और बाइबल कहती है जब एक देह मिलकर कंप्लीट काम करती है, मुंह सही काम करता है, हाथ सही काम करते हैं, पैर सही काम करते हैं, तो बाइबल कहती है वो देह उन्नति पाती है, बरकत पाती है। और उसी तरह से बाइबल कहती है जब सब ने मिलकर काम किया तो परमेश्वर ने अपनी आशीष को उस कलीसिया के ऊपर रखा। और बाइबल कहती कोई भी दरिद्र नहीं था, सब लोग ब्लेस थे। आपको मैं उसी कलीसिया के रूप में आज से देखूंगा, आप लोगों को उसी कलीसिया के रूप में मैं जानना चाहूंगा। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए, बरकत ऊंचे वाली होगी। अब परमेश्वर का जो मकसद था वो मकसद था कि शमूएल के जरिए हमें ये बात को समझाना कि बाइबल कहती है जब इजराइलियों ने प्रार्थना की कि परमेश्वर, क्योंकि शैतान ने ज्यादा तंग करना शुरू किया, अगर शैतान ज्यादा तंग ना करता, मिस्री ज्यादा तंग ना करते तो कभी प्रार्थना वो बढ़ाते नहीं, सदा उस कंडीशन में पड़े रहते। जो कोई भी चीज, जो कोई भी विरोध, जो कोई भी सताव आप अपने आसपास देख रहे हो, वो एक्चुअल में आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर परमेश्वर की एक बड़ी मर्जी को पूरा करने के लिए है, जो आपके बीच में आने वाले कुछ सालों में पूरी होने वाली है। और आपका आमीन। वो चीजें जो मैं बोल नहीं सकता, मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके हृदयों में वो चीजें डाल दे कि आप राज्य करने वाले हैं। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी चर्च। अब जब इजराइलियों ने प्रेयर की, जब शैतान को ये बात मालूम है, मैं आपको बार बार ये चीज बताता हूं, उसको मालूम है अंधेरे में खड़े को कि दूर से कोई रोशनी आ रही है।
वो ट्रक की है कि बस की है कि कार की है कि बाइक की है, उसे ये नहीं मालूम, पर उसे मालूम है कुछ हो रहा है। शैतान को मालूम हो चुका है कि आप लोग बढ़ने वाले हैं, ब्लेस होने वाले हैं। और इसीलिए बाइबल कहती है जब राजा को डर पैदा हो गया कि ये लोग इतने सामर्थ्य में बढ़ गए हैं, तो बाइबल कहती वो उन्हें दुख देने लगे, उन्हें धमकियां देने लगे। लेकिन बाइबल कहती धमकियों के बावजूद भी, दुखों के बावजूद भी इजरायली लोग बढ़े और इतना बढ़े, इतना बढ़े, इतना बढ़े, क्योंकि यहोवा परमेश्वर उनके साथ था। अब शैतान को मालूम है कि क्या होने वाला है, इसीलिए वो सताव का, वो विरोध का, वो हर मीडियम का यूज करेगा। लेकिन मैं आपको ये बात यीशु मसीह के इस कुर्सी से बताना चाहता हूं, वो इतना शर्मिंदा होगा आज तक कभी ना हुआ होगा, इतना शर्मिंदा होने वाला है। वो शर्मिंदा होने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। और बाइबल कहती है जब उन्होंने प्रेयर की, परमेश्वर हमें छुड़ा, परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया। जब उन्होंने प्रार्थना की परमेश्वर हमें बचा, उन्होंने यहोशू को खड़ा किया। जब उन्होंने प्रार्थना की परमेश्वर हमें इन फलिश्तियों के हाथ से छुड़ा, तो बाइबल कहती है उसने सैमसन को पैदा किया। जब उसने फिर प्रार्थना की परमेश्वर मुझे छुड़ा, तो उन्होंने गिदोन को पैदा किया। जब जब भी परमेश्वर ने अपने लोगों को ब्लेस करना चाहा है, परमेश्वर ने अपने लोगों को खड़ा किया है। और बाइबल कहती है कि वही लोगों की आवाज की सिमिलैरिटी में, सेम उस आवाज में परमेश्वर इसलिए बात करता है ताकि वो आपको दिखा सके, समझा सके कि ये वो जन है जिसको तूने फॉलो करना है। पौलुस कहता है तुम मुझे फॉलो करो जिस तरह मैं क्राइस्ट को फॉलो करता हूं। यानी मैं परमेश्वर से दर्शन को लूंगा, तुम्हें वो दर्शन को बताऊंगा, और अगर तुम उस दर्शन के अनुसार चलोगे, तुम और तुम्हारा घराना कभी भी सेम ना रहोगे, ना तुम्हारा फाइनेंस, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी सेहत, तुम्हारे बच्चे। आमीन हो चाहिए, बरकत आपकी है चर्च। हालेलुया। जब परमेश्वर के दास शमूएल ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि परमेश्वर की आवाज जो थी वो शमूएल के, वो उसके जो स्पिरिचुअल फादर एली के रूप में परमेश्वर ने थी, और जब उसने समझाया और उसने डायरेक्ट किया, क्योंकि जो परमेश्वर के दास हैं, जब आप उनका पीछा करते हैं तो वो इसलिए पीछा नहीं करवाते कि वो अपना पीछा करवा सके। वो भी यही बोलते हैं कि तुम यहोवा की बात को सुनो, तुम्हारी हेल्प करते हैं। एली ने हेल्प की, उसको समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। एली ने कहा अब अगर तुझे आवाज आए तो कहना क्या आज्ञा, बोल, तेरा दास सुन रहा है। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने फिर उससे बात करनी शुरू की इजराइल के बारे में, आने वाली घटनाओं के बारे में, कि वो दोनों होपनी और पिनहास नामक दोनों जो याजक जो कुकर्म करते थे और व्यभिचार करते थे और गलत भेंटों का प्रयोग करते थे गलत रीति से, कि वो मारे जाएंगे। और परमेश्वर ने शमूएल की सेवकाई को शुरू किया। शुरू होने से पहले उसने एली का पीछा किया। शुरू होने से पहले वो परमेश्वर के भवन में लगा रहा, परमेश्वर के भवन की सेवा करता रहा। आज लोगों को ये नहीं मालूम कि एक स्पिरिचुअल मेंटर की कीमत क्या है, स्पिरिचुअल फादर की कीमत क्या है। जिस तरह शरीर में लोग व्यभिचारी हैं, आत्मा में भी लोग व्यभिचारी हैं। 10-10, 5-5 मिनिस्ट्रीज को फॉलो करते हैं, कभी मालूम नहीं होता हमें क्या करना है, कभी कहीं नहीं पहुंचते कि मुझे किस दिशा में जाना है, क्योंकि उनकी आवाजें जो हैं वो मल्टीपल हैं। उन्हें ये नहीं पता कि मुझे कौन सी आवाज को फॉलो करना है, इसीलिए वो वहां नहीं पहुंच पाते जहां परमेश्वर उनको लेके जाना चाहता है। अब परमेश्वर ने अपनी आवाज में, जब एली की आवाज में उसको आवाज लगाई, तो परमेश्वर ने ये बता दिया कि तुझे मैंने, तेरे स्पिरिचुअल फादर अपने दास की आवाज में इसलिए आवाज लगाई है ताकि ये मैसेज दुनिया तक पहुंच सके कि अगर परमेश्वर तुम्हें छुड़ाना चाहता है, वो तुम्हें अच्छी संगति देगा, वो तुम्हें जीवित चर्च देगा, वो तुम्हें अच्छे दास देगा। तुम दुनिया में जहां भी मुझे सुन रहे हो, जहां भी तुम जिस चर्च में जाते हो, वो जीवित चर्च होनी चाहिए, जीवित वचन होना चाहिए, हर एक चीज वहां होनी चाहिए। मिरेकल्स होने चाहिए, वचन की गहराई होनी चाहिए, पैसों की लूटपाट नहीं होनी चाहिए। बाइबल कहती है जब आप इन वचनों को सुनकर परमेश्वर की आवाज को समझना शुरू कर देते हैं, तो वो आपकी बुलाहट में आपको एंटर करवाना शुरू करता है। जिसके लिए उसने आपको अपने पास बुलाया, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना, वो एक प्रॉफिट हो सकता है, वो एक सेवक के रूप में हो सकता है, एक डॉक्टर के रूप में हो सकता है,
एक नर्स के रूप में हो सकता है, एक बिजनेसमैन के रूप में हो सकता है। हर एक व्यक्ति की कॉलिंग अलग अलग है। वो कॉलिंग परमेश्वर आप तक पहुंचाता है जब आप भवन में लगाए जाकर इन सब अपनी ड्यूटीज को पूरा करते हैं। अगर आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप प्रार्थना करते हैं। अगर आप बीज बोना जानते हैं, आप बीज बोते हैं। अगर आप कुछ भी करना जानते हैं, आप कोई भी वरदान आपके पास है, गिफ्ट आपके पास है, आप उसे परमेश्वर के भवन के लिए, आप उसे सेवकाई के लिए यूज करते हैं। और इसी काम के लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया। उसने सिर्फ ऐसी कलीसिया बनने के लिए आपको नहीं बुलाया कि आप आए, आमीन आमीन करें, अपनी हीलिंग ले, ब्लेसिंग ले, अपनी साल्वेशन ले और यहां से चले जाएं। बाइबल कहती है आप ब्लेस्ड हैं दूसरों को ब्लेस करने के लिए, डिलीवर हैं दूसरों को डिलीवर करने के लिए, आप चंगे हैं दूसरों को चंगा करने के लिए, आप बचाए जा चुके हैं दूसरों को बचाने के लिए। ओ आमीन, ऊंचा चाहिए, ये बरकत आपकी है। आज के बाद अब जब यहां से जाएं, आप दूसरों को बचाने वाले बने, दूसरों को हील करने वाले बने, दूसरों को डिलीवर करने वाले बने, दूसरों को आजाद करने वाले बने, अपने परिवार को बचाने वाले बने। आमीन, ऊंचा, पवित्र आत्मा आप पे उतरे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और ये परमेश्वर का प्लान था, इसलिए उसने गलती नहीं की। इस दुनिया में 800 करोड़ लोग हो चुके हैं। 800 करोड़ में कम से कम आप लगा लो 780 करोड़ लोगों की आवाज एक दूसरे से नहीं मिलती होगी। हाँ, कुछ की थोड़ी बहुत मिलती है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने एली के आवाज, एग्जैक्ट आवाज में ही उसको आवाज लगाई। वो आपको एक मैसेज देना चाहता है कि परमेश्वर का मुंह नहीं है, मेरा मुंह उसका मुंह है, आपके हाथ उसके हाथ है। आप मेरी बात ध्यान से समझेंगे तो जरूर ब्लेस होंगे। आज मैंने कहा उसका मुंह नहीं है, मेरा मुंह उसका मुंह है, आपके हाथ उसके हाथ हैं। वो जितने समर्पित हैं उतना वो काम कर लेगा, और जितना वो काम करेगा उतना वो आपको ब्लेस करेगा। आमीन। जिन व्यक्तियों का शरीर परमेश्वर के लिए समर्पित है, पवित्र आत्मा उनसे गैर भाषाओं के जरिए दूसरे लोगों के लिए, दूसरे देशों के लिए, जिनको आप जानते तक नहीं, उनके लिए वो प्रार्थना करवाता है आपके अंदर से। जो पवित्र आत्मा के साथ समर्पित हृदय के साथ चलते हैं, आप गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप नहीं जानते आप किन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि दूसरे के लिए कर रहे हैं, कि सेवक के लिए कर रहे हैं। और इसलिए पौलुस ने कहा था, जब मैं गैर भाषा में प्रार्थना करूंगा तो मैं आत्मा से भी करूंगा और बुद्धि से भी करूंगा। बुद्धि से यानी कि मैं प्रेयर पॉइंट्स के साथ भी करूंगा, लिखकर प्रार्थना भी करूंगा, और आत्मा के साथ प्रार्थना भी करूंगा। और जब आप पवित्र आत्मा को अपना शरीर देते हैं, एक व्यक्ति जो व्यभिचार में उलझा हुआ, पाप में उलझा हुआ, फोन में उलझा हुआ, फेसबुक में उलझा हुआ, इंस्टाग्राम में उलझा हुआ, वो परमेश्वर के सामने समर्पित नहीं है। वो ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे पवित्र आत्मा यूज कर सके। वो आशीषित हो सकता है, ब्लेस्ड हो सकता है स्वर्ग भी चला जाए अगर कोई मेजर पाप उसकी लाइफ में नहीं है। लेकिन क्या वो इस्तेमाल हो रहा है खुदावंद के लिए? क्या वो यूज हो रहा है? अगर आप यूज होना शुरू होंगे, इस्तेमाल होना शुरू होंगे, वो चाहे थोड़ी स्टार्टिंग क्यों ना हो, शुरुआत थोड़ी क्यों ना हो, वो आपकी जनरेशंस को चुन लेगा, आपके पोतों तक को चुन लेगा। सारा पैटर्न चेंज हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। दो गाड़ियों के ट्रैक जब चलते हैं साथ साथ, एक लुधियाना तक जाता है और एक मुंबई तक जाता है, लेकिन अभी दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अगर आप ट्रैक चेंज करेंगे तो ज्यादा फर्क नहीं लगता, ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है। लेकिन एक समय आता है जब वो ट्रैक अलग हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, अलग ही हो जाता है। इसी तरह से कलीसिया में बैठे हुए लोग हैं, एक सेवा करने वाला, एक बिना सेवा वाला, दोनों सेम ट्रैक पे लग सकते हैं, दोनों बराबर लग सकते हैं, लेकिन उनका फ्यूचर बराबर नहीं है। सेवा करने वालों का फ्यूचर बराबर नहीं है। वो दूसरों से कहीं अधिक आशीषित होंगे, दूसरों से कहीं अधिक आगे होंगे। आमीन, ऊंचा, ये बरकत आपकी है। हालेलुया। ये इत्तेफाक नहीं था कि परमेश्वर उसे एली की आवाज में ही आवाज लगाए। अगर परमेश्वर थोड़ी सी भारी आवाज निकालता, शमूएल, तो उसको मालूम होता कि परमेश्वर की ये किसी की आवाज लग रही, स्वर्गदूत की आवाज लग रही, ये किसी और की आवाज लग रही, ये बड़ी हेवनली आवाज लग रही, कहीं परमेश्वर तो नहीं है। तो वो बोल सकता कि तू कौन है, मेरे को आवाज क्यों आ रही है, तू क्या है। लेकिन बाइबल कहती है उस परमेश्वर की आवाज बिल्कुल एली की आवाज की तरह थी।
वो आपकी स्पिरिट में कोई मैसेज देना चाहता है। आमीन। ये गलतियां वहीं होती हैं जहां कलीसियाएं नहीं होती हैं। अगर आप अफ्रीका में चले जाएं, 1386 मिलियन वहां पे लोग हैं। आपको इंडियन भाषा में बताऊं तो 135 करोड़ के करीब वहां पे लोग हैं। 70% लोग वहां पे मसीही हैं, क्रिश्चियंस हैं, 70%। पिछले दिनों एक टेस्टिमनी दे रहा था आदमी, वो उस देश का वाइस प्रेसिडेंट बन गया और एक चर्च में वो स्टैंडिंग वॉलंटियर था। डेक बाइबल को लिखने वाला। मैंने आज तक, मुझे इतने साल हो गए परमेश्वर में चलते, मैंने डेक बाइबल जैसी कोई बाइबल नहीं देखी आज तक। चाहे मैं उसे रोज नहीं पढ़ता हूं, मैं अपनी पर्सनल बाइबल को ज्यादा और इब्रानी यूनानी भाषा को ज्यादा पढ़ता हूं, लेकिन डेक बाइबल के जैसी कोई बाइबल इस पृथ्वी पे अब तक नहीं है। बाइबल अलग अलग नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं बाइबल में शोध हुई है। इन्होंने दे बाइबल जो 1000 शोधा हो गई हैं जी। बाइबल में एक भी शोध कभी नहीं हुई, ना होगी कभी, कभी नहीं हुई। मैं चैलेंज करता हूं। प्रॉब्लम यह है कि बाइबल लिखी गई है इब्रानी भाषा में और यूनानी भाषा में। इब्रानी भाषा इतनी बड़ी है कि अगर मैं बोलूं अपने भाई से कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, तो इब्रानी भाषा में मतलब या यूनानी में मतलब आएगा फिलियो, भाइयों वाला प्यार। अगर आप अपने मित्र से बोलेंगे मैं प्यार करता हूं, अपनी वाइफ से बोलेंगे वो अलग है। अगर आप जीसस क्राइस्ट से बोलेंगे खुदा से मैं प्यार करता हूं, मैं अनकंडीशनल प्यार करता हूं, तो उसका मतलब है अगापे। लेकिन जब आप उसे हिंदी में या पंजाबी में लिखते हैं तो आप हर जगह लिखते हैं प्यार प्यार प्यार, ना फिलियो ना अगापे। इसीलिए क्योंकि जो ट्रांसलेट करने वाले लोग हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो उनके पास भाषा जो है वो लिमिटेड है। तो प्यार का मतलब प्यार ही है, तो वो प्यार को प्यार तब लिख देते हैं। लेकिन जब आने वाले समय में उनको भाषा को कोई अच्छा शब्द मिल जाता है, हाँ, तो वो क्या करते हैं, फिर उस बाइबल में उस शब्द को वो शोध कर देते हैं। लेकिन ओरिजिनल बाइबल वही है, वो एक बार चेंज नहीं हुई, एक भी बिंदु तक उसमें बदला नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात को। और जब दूसरी भाषाएं जो कैपेसिटी में इब्रानी जैसी नहीं है, इब्रानी सबसे दुनिया की पुरानी भाषा है, वो उनकी कैपेसिटी इब्रानी जैसी नहीं है किसी भाषा की। इंग्लिश में भी शोध हुई है, हर भाषा में हुई, क्योंकि जैसे ही उनको अच्छा शब्द उससे मिलता है वो उसको काट कर अच्छे और उससे भी और बेटर शब्द को लिख देते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल बाइबल इब्रानी यूनानी में है उसमें वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो लिखी जा चुकी है और वो कंप्लीट है और वो पूरी है। अब ध्यान से सुनो, जब अफ्रीका में परमेश्वर के काम हुए और वहां पे मसीहत ने जबरदस्त रीति के साथ, और जब मैं मसीहियत कहता हूं तो उसका मतलब क्रिश्चियन धर्म नहीं है। हम जानते हैं कि परमेश्वर धर्म बदलने नहीं आया, हाँ या ना? नहीं तो वो सबसे कहता पहले ईसाई बनोगे तो मैं तुमको ये दूंगा, पहले ईसाई बनोगे। परमेश्वर ने कहा अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे, अगर तुम मुझको फॉलो करोगे, अगर तुम पापों को त्याग दोगे, अगर तुम मुझे अपना परमेश्वर कहोगे, दैट्स इट, आमीन। अब वहां पर जब क्रिश्चियनिटी और मसीहत ग्रो हुई तो वहां पर इस वचन को प्रचार किया गया। पंजाब में, इंडिया में अभी इस वचन को खुल के प्रचार जो है लोग नहीं कर पा रहे, लेकिन परमेश्वर ने मेरी ड्यूटी लगाई ये काम करने की। जब वहां पे प्रीच किया गया और उनको चर्च की और अपने पास्टर्स की अहमियत को समझाया गया। आप इमेजिन करो, डेक बाइबल ऐसी बाइबल नहीं है जितना उसने एक्सप्लेन किया है नीचे। जब वो लिखी गई, वो व्यक्ति जिस चर्च का मेंबर था, एक मेंबर ने वो बाइबल लिखी है और उस पास्टर से प्रार्थना करवाने के लिए गया कि मैंने ये बाइबल लिखी है, मुझ पे प्रार्थना कर दीजिए। बाइबल लिखने के बाद भी उसी चर्च का मेंबर रहा। आज कोई अगर एक काम कर दे, इंटरनेट पे उसके 10 व्यू भी आ जाएं, तो अपने आप को इतना कलीसिया से बड़ा समझने लगता है। उसको लगता है कि अब मुझे किसी कलीसिया की जरूरत नहीं, मैं अगर जितना कलीसिया के बाहर काम करूंगा उतना लोग मुझे ज्यादा इनवाइट करेंगे, और धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। क्योंकि आपको एक भवन चाहिए होता है
जहां से आप इंस्ट्रक्शंस ले सके, जहां से खुदा आपसे बात कर सके। आपको मालूम हो कि इस मैन ऑफ गॉड की इंस्ट्रक्शन को मैंने लेना है और इसी को फॉलो करना है, दैट्स इट। किसी से नफरत नहीं करना, किसी की टीचिंग को निंदना नहीं है, लेकिन वो बाप एक होता है जिसकी आवाज को हम सुनते हैं। अब वो देखो, वो आदमी अभी भी उस चर्च में है। एक चर्च में जब पास्टर ने प्रीच किया कि जब तुम चर्च के साथ फेथफुल रहते हो और अपने दर्शन के साथ वफादार रहते हो तो परमेश्वर तुम्हें बढ़ाता है। इमेजिन करो, इलेक्शन हुए, उस व्यक्ति ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, चर्च में स्टैंडिंग वॉलंटियर, उस देश का जो अफ्रीका का सबसे बड़ा 16 करोड़ की पॉपुलेशन वाला देश था, वहां को वो वाइस प्रेसिडेंट बना। वाइस सबसे बड़ा वहां प्रेसिडेंट होता है, वहां प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। आप बोल सकते हो उप प्रधानमंत्री वहां का वो बन गया, पावर वाला व्यक्ति, जबरदस्त पावर। दूसरा व्यक्ति जो सबसे ज्यादा पावरफुल है उस देश का, और कौन था वो? चर्च का स्टैंडिंग वॉलंटियर। वहां के पॉलिटिशियंस एक भी ऐसे नहीं होंगे क्रिश्चियन जो किसी ना किसी पास्टर के अधीन ना हो। वो जाते और पास्टर से पूछते हैं परमेश्वर क्या चाहता है। लेकिन आज जब एक पॉलिटिशियन खड़ा होता है इंडिया में, वो क्रिश्चियन है, तो उसे लगता है मुझे पास्टर की जरूरत नहीं, मैं खुद ही बहुत समझदार हूं। और सब ऐसे नहीं है, अब ट्रेंड चेंज हो रहा है पंजाब में भी। आमीन। अब आपको अलर्ट रहना है, आपको यह बात समझनी है कि पास्टर का काम सुसमाचार देना नहीं, उसका काम आपको तैयार करना है, उसका काम प्रीच करना है, और आपका काम है सुसमाचार देना। इंडिविजुअल लोगों को जाना, घर घर जाकर बताना। बाइबल कहती है जितना विरोध होगा, जितना आप यीशु मसीह के काम को करेंगे, उतनी ही बरकत और उतनी ही ग्रेस जो है वो आपकी लाइफ के ऊपर आएगी। और तभी मालूम होता है कि आप एक सच्चे क्रिश्चियन है कि नहीं, कि आप एक डरपोक क्रिश्चियन हैं, या आप पीछे हटने वाले क्रिश्चियन हैं, या आप सिर्फ आशीषों को ढूंढने वाले क्रिश्चियन हैं, कि आप सचमुच परमेश्वर से प्यार करने वाले क्रिश्चियन हैं। बाइबल कहती है स्तिफनुस ने डरा नहीं, घबराया नहीं, और वो लोगों को प्रीच करता हुआ परमेश्वर के पास गया। वो टाइम आ चुका है पंजाब में या इंडिया में आपको प्रीच करना है कि यीशु मसीह धर्म जात को बदलने नहीं आया, और क्या है परमेश्वर का सुसमाचार, वो आप लोगों को बताना है। खुदाबंद आपके साथ होगा, आपके पाँव में पाँव डालेगा, आपके मुंह में उसका वचन होगा, और आपके हाथों में उसके हाथ होंगे। ओ आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च मेरे को। आपके बच्चों के ऊपर भी पवित्र आत्मा उतरने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आमीन। अब आपको इस दर्शन में अब सिर्फ एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से रहना है। एक आंख से नहीं, दोनों आंखों से रहना है, कंप्लीट रहना है और खड़े रहना है। लाइफ सेम नहीं होने वाली, लाइफ सेम नहीं होने वाली चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप अफ्रीका में देखेंगे तो वहां पर आपको डॉक्टर्स क्रिश्चियन मिलेंगे, वहां पर आपको बहुत से लोग जो हैं वो मसीही मिलेंगे, पॉलिटिशियंस मसीही मिलेंगे। क्योंकि जब पॉलिटिक्स का जिक्र होता है तो लोगों के दिमाग में यही होता है कि घपलेबाजी, गालियां, धरने, दंगे। लेकिन जो पॉलिटिक्स है वो एक्चुअल में ऐसी नहीं है। अगर आपको पॉलिटिक्स देखनी है, विदेशों में जाके देखो। ऐसे देश जो सिर्फ लोगों की बात करते हैं, लोगों के मुद्दों को उठाते हैं। अगर आज आप मसीही हैं और आपका कोई भी मुद्दा नहीं उठाया जा रहा, इसका मतलब आपके लोग वहां नहीं हैं जहां वो मुद्दे को उठा सकें। हालेलुया। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, आपको ये समझना है, और आपको दिमाग में रखना है कि आने वाले समय में फिर आपने क्या करना है। जब आपकी आवाज को कोई ना समझे और आपकी आवाज को कोई उठने ना दे, तो आपको फैसला लेना है। आमीन। आने वाले समय में आप एक आवाज बन के खड़े होने वाले हो। खुदा को आप पर प्राउड होगा, मैं आपको बता रहा हूं। आमीन। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।